हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत वानखेड़े, यूर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज से बच्चों हम लोग नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? उसका हिंदी में मतलब होता है समानता। समानता मतलब क्या? जब हम लोग दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो उनको बताते हैं कि दो क्वांटिटी कैसे समान है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, सिमिलैरिटी चैप्टर में ना ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी चेक करने वाले हैं कि ट्रायंगल्स सिमिलर है कि नहीं। कौन सी टेस्ट है, कौन सी टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, या फिर और चीज़ें जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। उसका ही पहला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स। अब ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स क्या होता है? तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है P/Q, है ना, M/N, 2/3, 4/5, ये सभी क्या है? ये सभी रेशियोज है। तो रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? मान लीजिए कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स है। मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स है अपने पास में, पहला ट्रायंगल कौन सा है? पहला ट्रायंगल है ABC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल है PQR। ये दोनों एरियाज का हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों एरियाज का हम लोग एरिया लेते हैं और एरिया का क्या लेते हैं? रेशियोज लेते हैं। देखो, पहले हमने क्या लिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो लेना है। तो रेशियो कैसे लेंगे हम? अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है सेकंड वाला? PQR। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे? क्या होता है फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? इसकी ABC, ट्रायंगल ABC की हाइट कौन सी है? तो AD उसकी हाइट है। और बेस कौन सी है उसकी? तो बेस है उसकी BC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस मतलब क्या है? बेस इंटू हाइट। पहले ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे भी हाफ इंटू, यहाँ पे भी आएगा बेस इंटू हाइट। बराबर है। हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? ये हाफ से हाफ हो जाएगा कैंसिल। अब बताओ मेरे को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका बेस कौन सा है? तो इसका बेस मानोगे तो क्या बोलोगे आप इसका बेस बताओगे BC इंटू उसकी हाइट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की हाइट क्या है? तो ट्रायंगल ABC की हाइट है आपकी AD अपॉन PQR ट्रायंगल में आओ। PQR ट्रायंगल में उसका बेस कौन सा है? तो उसका बेस है QR इंटू PQR ट्रायंगल में ही उसकी हाइट क्या है? ट्रायंगल PQR की, उसकी ट्रायंगल PQR की हाइट है PS। तो वहाँ पे लिख लेंगे हम हाइट क्या है आपकी? PS। मान लेती है कि इस ट्रायंगल की जो ना ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बेस जो है ना उसको लेते हैं हम B1, उसकी वैल्यू लेते हैं हम B1। और जो आपकी हाइट है ना ट्रायंगल ABC की, तो उसकी हाइट लेते हैं हम लोग H1। सिमिलरली इस ट्रायंगल में PQR ट्रायंगल में जो बेस है उसका बेस लेंगे हम लोग क्या? B2। और उसकी हाइट लेंगे हम लोग H2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद में ये क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ठीक है, तो जो रेशो होता है दो ट्रायंगल्स का, दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है? पहले ट्रायंगल के बेस और बेस, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, और दूसरे अपॉन दूसरे ट्रायंगल के बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यानी दो ट्रायंगल्स के रेशो लेंगे आप, तो वो जो दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो जो है वो किसके बराबर आएगा? पहले वाले ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट के बराबर, और अपॉन में क्या आएगा? दूसरे वाले ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट के बराबर आएगा। मान लेते हैं कि इसमें भी हम कंडीशन लेंगे, तो अभी आपको एक फॉर्मूला पता चल गया है कि जो रेशो होता है एरिया का दो ट्रायंगल्स का वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेस इंटू बेस, पहले ट्रायंगल का बेस इंटू पहले ट्रायंगल की हाइट अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस इंटू दूसरे ट्रायंगल की हाइट। ये होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो का फॉर्मूला, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू,
अब मान लेते हैं कि हम लोग पहली कंडीशन लेते हैं, इसमें कंडीशन आएगी कि सपोज क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम ले लेते हैं, यानी कि H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H2 के बराबर हो जाएगी। मान लेंगे ऐसे कि ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या है, सेम है। H1 किसके बराबर है, H2 के बराबर है, यानी H1 की अगर लेंथ जो होगी वो 10 मीटर होगी तो H2 की भी लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर होगी। मान लेते हैं कि H1 किसके बराबर है, H2 के बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट बराबर है। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल्स की हाइट बराबर है तो ये जो रेशो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, हाइट बराबर है, H1 बराबर है H2 की जगह, यहाँ पे क्या कर लो, H2 की जगह H1 लिख लो, या फिर H1 की जगह क्या लिख लो, H2 लिख लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू, दोनों क्वांटिटीज क्या है, सेम है ना, दोनों को सेम लिख लो, B1 इंटू H1 और यहाँ पे क्या लिख लो, B2 इंटू H1। H1 से H1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम होती है, दोनों ट्रायंगल्स की क्या होती है, हाइट सेम होती है, तो दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, वो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल्स की हाइट बराबर होगी तब। ठीक है, कंडीशन 1 कर ली थी हमने, कंडीशन 1 ली थी हमने, कंडीशन 1 ली थी हमने कि दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या होगी, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो जब दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम होगी तो उन दोनों के एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, उनके बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बोलती है अपना रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। और दूसरी कंडीशन लें कि मानो हाइट समान ना होते, हाइट जो है वो सेम ना होते, क्या होती है, बेस अगर सेम लेते हैं, ठीक है, दोनों की बेस अगर सेम होगी तो क्या हो जाएगा, यानी B1 बराबर हो जाएगा B2 के बराबर। दोनों की हाइट सेम नहीं है तो क्या है, अभी दोनों की बेस सेम होगी। मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन आ गई कि दोनों की बेस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो एरिया है किसका, ट्रायंगल्स का, दोनों के रेशो जो है, मतलब के रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, रेशोज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, B1 B2 के बराबर है, मतलब B1 इंटू H1, और यहाँ पे B2 की जगह पे क्या लिख लो, B1 इंटू H2। तो B1 B1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H1 अपॉन H2। माने जो रेशो है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, दोनों भी ट्रायंगल्स का जो रेशो है एरिया का वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइट्स के रेशो के बराबर, दोनों ट्रायंगल्स के हाइट्स के रेशो के ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, पहले बोला, पहली कंडीशन में क्या बोला था, पहले बोला था मैंने कि जो रेशो होता है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट और दूसरे ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट का रेशो के बराबर। बट अगर क्या हो गया, ऐसी कंडीशन आ गई कि हाइट बराबर होए दोनों ट्रायंगल की, अगर हाइट जो वो बराबर रहे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रेशो रहेगा किसका रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशो, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा, यानी कि B1 अपॉन B2 के बराबर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में अगर क्या हो गया, ऐसी कंडीशन आए कि दोनों के बेस बराबर हो, हाइट डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में जो एरिया का रेशो रहेगा, है ना, दोनों भी ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो दोनों के हाइट के रेशो के बराबर हो जाएगा, यानी H1 अपॉन H2 के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास में दो फॉर्मूलाज है कि अगर बेस सेम रहता है तो दोनों एरियाज का, दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशो रहता है वो किसके बराबर होता है, वो हाइट के रेशो के बराबर होता है। और अगर दोनों के बेस अगर क्या रहते हैं, दोनों के हाइट अगर सेम रहती है तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो जो होता है वो बेस के रेशो के बराबर रहता है। ठीक है, इसी बेसिक्स पे, इसी जो यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेट 1.1 का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5,
है ना। एक ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, जिसका बेस है 9 और उसकी हाइट क्या है 5 है। अनदर एक दूसरा ट्रायंगल दिया है जिसकी बेस क्या है, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 10 एंड उसकी हाइट क्या है, दूसरे ट्रायंगल की जो बेस हाइट है वो क्या है 6 है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। जो ये दो ट्रायंगल दिए हैं उनका रेशो आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि पहला ट्रायंगल क्या है, एक पहला ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है, और उसकी हाइट जो है वो यहाँ पे AD है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मानेंगे कौन सा, PQR, ठीक है, और उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट है सपोज PS, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल है, जो कि पहला ट्रायंगल है उसकी बेस क्या दिया है, उसका बेस दिया है आपको 9 यूनिट, ठीक है, और उसकी हाइट क्या दी है, उसकी हाइट दी है आपको 5 यूनिट की। और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल की बेस क्या है, दूसरा ट्रायंगल की बेस है आपकी 10 यूनिट की, और उसकी हाइट क्या दी है, उसकी हाइट दी है आपको 6 यूनिट की। आपको फाइंड करना है ये दोनों एरियाज का रेशो, ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे फाइंड, देखो आपको पता है, क्या पता है कि सपोज मान लेंगे सॉल्यूशन में पहले तो दिया नहीं था कि ये दो ट्रायंगल्स मानना है करके, तो हमने माना है, हमने अज्यूम किया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लेट ABC and PQR be the टू ट्रायंगल। मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्या हो जाएगा, दोनों की बेस भी सेम नहीं है, दोनों की हाइट भी सेम नहीं है, तो दोनों के एरिया का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, पहले वाले ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट के बराबर, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा B2 इंटू H2 के बराबर। तो B1 की वैल्यू क्या है, B1 मतलब एरिया बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल यानी कि ABC वाला, तो उसकी बेस क्या है, उसकी बेस है 9 इंटू उसकी हाइट क्या है, ट्रायंगल ABC की हाइट है उसकी 5, अपॉन में ट्रायंगल ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल 2 क्या है, जो PQR वाला ट्रायंगल है उसकी बेस क्या है, उसकी बेस है 10 इंटू उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट है 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि आप यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आएगा न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 2 जा 4। मतलब कि जो एरिया है किसका, दो ट्रायंगल्स का रेशो, मतलब जो रेशो है किसका, दो ट्रायंगल्स के एरिया का, ठीक है, रेशो है किसका, दो ट्रायंगल्स के एरिया का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो हो जाएगा 3/4। ये दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का रेशो हो जाएगा 3/4। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि ये जो गिवन है आपको डायग्राम, उसमें BC जो है वो AB का क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो साइड BC है, कौन सी साइड, ये वाली साइड जो है AB क्या है, ये BC CB को क्या है, परपेंडिकुलर है, और AD जो है वो AB को परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो AB है वो क्या है, AD को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दोनों लाइंस क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल्स बनाती है। ये देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है बोला है, उसके बाद में बोला है कि BC की लेंथ है 4 यूनिट, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर ने दिया है। BC की लेंथ क्या है, यहाँ पे BC की लेंथ दी है यहाँ पे 4 यूनिट की। तो BC की लेंथ कौन सी है, ये है आपका BC, और इसकी यूनिट क्या दिया है, इसकी लेंथ क्या दिया है, इसकी लेंथ दिया है आपको 4 यूनिट्स। AD की भी लेंथ दिया है, AD की लेंथ कितना दिया है, 8 यूनिट की आपकी AD की लेंथ दिया है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। दोनों भी ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है। अब डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल, पहला जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट जो है वो क्या है, CB है, और उसकी बेस क्या है, उसकी बेस है AB। ट्रायंगल की, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC की हाइट क्या है, हाइट है उसकी हाइट है CB,
और उसके बेस क्या है, उसका बेस है आपका ए बी। ठीक है, दूसरा वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ए सी या फिर ए डी बी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी, उस वाले ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी बी, उसकी अगर हाइट देखोगे तो उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट है आपकी, क्या है उसकी हाइट, उसकी हाइट है ए डी, और उसका बेस क्या है, उसका बेस है आपका ए बी, उसका बेस क्या है, उसका बेस है आपका ए बी। अब दोनों ट्रायंगल्स को अगर ऑब्जर्व करोगे, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उन दोनों का बेस जो है वो सेम है। देखो ट्रायंगल ए बी सी का बेस भी ए बी है और ट्रायंगल ए डी बी का भी बेस क्या है, ए बी है। दोनों का बेस सेम है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, उनके हाइट के रेशो के बराबर हो जाएगा। बराबर है, तो वही क्या लिखना है आपको यहाँ पे, लिखना है क्या, लिखना है यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है कि दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। ट्रायंगल ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बेस ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी इज सेम। दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो कैसी है, सेम है। यानी कि इन दोनों एरियाज का जो रेशो होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो होगा, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोनों की हाइट, दोनों की बेस सेम है ना, तो दोनों के रेशो के बराबर हो जाएगा, यानी कि h1 अपॉन h2 के बराबर हो जाएगा। बराबर है। ए बी सी की हाइट क्या है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ए बी सी की हाइट क्या है, ए बी सी की हाइट है सी बी, और ए डी बी की हाइट क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट है ए डी। दोनों की वैल्यूज आपको गिवन है, सी बी की वैल्यू क्या है, सी बी मतलब बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है आपको 4 दिया है, ए डी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, ए डी की वैल्यू है 8। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो हो जाएगा 4/8, जिसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो हो जाएगा 1/2। इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या किया था हमने, दोनों ट्रायंगल्स, अगर हमने ये फिगर हमने ऑब्जर्व की और फिगर में हमने लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इन दोनों की बेस कैसी है, दोनों भी ट्रायंगल्स की बेस जो है वो सेम है, और जब बेस सेम होती है तो दोनों भी ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशो रहता है वो किसके बराबर रहता है, दोनों के हाइट के रेशो के बराबर रहता है। दोनों की हाइट्स क्या थी, पहले वाले ट्रायंगल की हाइट थी सी बी यानी कि बी सी, और दूसरे वाले ट्रायंगल की हाइट थी ए डी, है ना। सी बी की हाइट थी अपने पास, सी बी की यहाँ पे वैल्यू थी अपने पास 4 और ए डी की वैल्यू थी यहाँ पे 8 थे। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हमने काट दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हमको मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी, इन दोनों के रेशो क्या मिला आपको, इन दोनों का रेशो मिला आपको 1/2 के बराबर मिला। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट 1.1 आ गए हैं, कौन से, प्रैक्टिस सेट 1.1 के तीसरे प्रॉब्लम के इधर। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है कि पी एस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर में, बराबर है, तो भी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर में, तभी यहाँ पे क्या बन रहा है, पी आर और क्यू टी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, और आपको वैल्यूज भी गिवन है, कौन सी वैल्यूज गिवन है, आर क्यू की वैल्यू गिवन है 6, पी एस की वैल्यू गिवन है 6, और क्यू टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और पी आर की वैल्यू आपको गिवन है 12। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को यूज करके हमको क्यू टी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, बट अगर आप लोग क्या करोगे, ये फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको नजर में ये आएगा कि क्या, ये जो ट्रायंगल है ना, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की दो हाइट्स है। पहली कौन सी हाइट है, पहली हाइट है क्यू टी, और दूसरी कौन सी हाइट है, दूसरी हाइट है आपकी पी एस।
देखो ना, ये ट्राइंगल की हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली हाइट कौन सी है, पहली हाइट है आपकी QT की, और दूसरी हाइट कौन सी है, दूसरी हाइट है आपकी PS की, है ना। ये PS एक पहली हाइट है और QT क्या है, दूसरी हाइट है। बट जब हम लोग QT एज अ हाइट लेंगे PQR की, है ना, ट्राइंगल PQR की जब हम लोग QT हाइट लेंगे, तब इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा PR, बराबर है। तब इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, सॉरी PR हो जाएगा। और जब हम लोग ट्राइंगल PQR की PS हाइट लेंगे, जब हम लोग ट्राइंगल PQR की PS एज अ हाइट लेंगे, तब आपका बेस बन जाएगा RQ। तब आपका बेस क्या बन जाएगा, RQ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डिफरेंट हाइट के लिए उसका डिफरेंट बेस भी तैयार हो रहा है। इसलिए हम लोग जब एरिया निकालेंगे, एरिया तो सेम ही आएगा, एरिया सेम आएगा, बट उसमें क्या होगा, एक बार उसकी हाइट ये लेंगे और बेस ये लेंगे, ठीक है। हाइट लेंगे QT और बेस लेंगे PR, और दूसरे ट्रायंगल में उसका ही एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, हाइट लेंगे वहाँ पे PS और दूसरी हाइट लेंगे यहाँ पे RS, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, दोनों एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, सपोज मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला हो जाएगा, बराबर है। तो एक बार आपको हाइट कौन सी लेना है, हाइट लेना है QT। तो जब अब हम लोग क्या करेंगे, हाइट लोगे QT, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा PR। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है उसका, PR है, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी QT, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है, हाफ इंटू PR इंटू QT। इसको देना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम लोग हाइट लेंगे PS। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरी बार निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो अब हमको हाइट कौन सी लेना है, अब हमको हाइट लेना है PS। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बराबर है। और अब इस फॉर्मूले में आपका बेस कौन सा है, आपका बेस है QR या फिर RQ, कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। और हाइट कौन सी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी PS। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी PS। समझ में आया यहाँ तक के, ठीक है। एक बार में क्या लिया हमने, हाइट ली QT। जब हाइट QT ली तो उसका बेस क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल PQR का, इसका हो जाएगा PR। जब, और इसी ट्रायंगल की दूसरी हाइट भी ले सकते हैं, दूसरी हाइट कौन सी है, PS। तो जब हम लोग PS उसकी हाइट लेंगे, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा आपका RQ, ठीक है। और दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों भी ट्रायंगल सेम है, पर दोनों भी ट्रायंगल में हमने क्या किया है, हाइट डिफरेंट लिया है। दो तरीके से इस ट्रायंगल की हाइट जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहली हाइट कौन सी है, दो हाइट से इसकी, पहली कौन सी हाइट है, पहली हाइट है QT, दूसरी हाइट कौन सी है, दूसरी हाइट है PS। जब हम लोग QT एज अ हाइट लेंगे तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा PR, ठीक है। और जब हम लोग PS उसकी हाइट लेंगे तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा RQ, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक के। अब हमको क्या करना है, इन दोनों रेशियोज का, इन दोनों ट्रायंगल सेम है, उन दोनों का क्या करना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब दोनों का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, पहले हमका ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट करो, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू PQ इंटू QT अपॉन इस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू RQ इंटू PS। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। PQ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे PQ की वैल्यू है आपकी, PQ की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, सॉरी यहाँ पे PQ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा PR, ये PR है, ठीक है। तो PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू है आपके पास में 12। QT की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसलिए QT एज इट इज। RQ की वैल्यू क्या है, RQ की वैल्यू है 6, और PS की वैल्यू क्या है, PS की वैल्यू है आपके पास में 6। तो ये 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, और ये 2 3 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में कितना, 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है आपको कुछ, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये सेम चीज़ है, यानी कि
1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। 2/2 कितना होता है, 1 होता है, बराबर है। 3/3 कितना होता है, 1 होता है। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 इंटू क्यू टी अपॉन 3, तो 3 इधर भेज दो तो क्यू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे क्यू टी की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थे, ये प्रॉब्लम्स थे प्रैक्टिस सेट 1.1 के, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरम देखेंगे और थ्योरम के बेस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।